विषय इतिहास। पिछली क्लास में हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके सिद्धांतों पर चर्चा की थी। अब हम उनके अन्य विचारों के बारे में बातचीत करेंगे। बौद्ध धर्म ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया था वह विशुद्ध आचार तत्वों पर आधारित था और मध्यमा प्रतिपदा के नाम से इसको कहा जाता है। मध्यमा प्रतिपदा का अर्थ है मध्यम मार्ग, जिसमें कि न तो अत्यधिक शारीरिक कष्ट और क्लेश होता था और न अत्यधिक भोग विलास। बहुत ज्यादा अच्छा संसारिक भोग विलास है, वहां पर भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती और जहां पर शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया जाता था उस पर भी नहीं हो पाती थी। तो इसमें भगवान बुद्ध ने जो है मध्य मार्ग बनाया था, जहां की आदमी मध्य मार्ग को अपनाकर जो है वो इस संसार से मुक्ति पा सकता है और ये मध्यमा प्रतिपदा के मार्ग पर चलकर मनुष्य जो है निर्वाण पद की ओर अग्रसर हो सकता है। अब इस अपने धर्म में भगवान बुद्ध ने 10 शील या नैतिकता पर जो है बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने जो है वो अपने अनुयायियों को 10 शील का पालन करने के लिए कहा और ये 10 शील जो है उसमें सबसे पहला था अहिंसा व्रत का पालन करना। यहाँ अहिंसा व्रत का पालन करने से मतलब है कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करना। एक तो शारीरिक हिंसा तो है ही, इसमें किसी पशु पक्षी या किसी और मनुष्य से हिंसा नहीं करना, लेकिन मानसिक रूप से भी किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भाव रखना हिंसा है। तो व्यक्ति को मानसिक हिंसा भी नहीं करनी, किसी के प्रति दुर्भाव भी नहीं रखना है। दूसरा सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना है, चाहे उसको बोलने के लिए उस व्यक्ति को कितना ही कष्ट उठाना पड़े। असत्य का सहारा किसी भी हालत में नहीं लेना है, सदैव सत्य बोलना है। तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। चोरी एक तो प्रैक्टिकली जो चोरी है किसी वस्तु को, किसी और व्यक्ति की वस्तु को उठा लेना। दूसरा मन से भी किसी दूसरे की चीज के प्रति लालच नहीं करना। किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु या किसी भी चीज के प्रति जो है वो आसक्त नहीं होना। फिर तीसरा अस्तेय हो गया। चौथा अपरिग्रह अथवा वस्तुओं का संग्रहण न करना। संग्रहण से व्यक्ति के मन में आसक्ति होती है। सिर्फ मनुष्य को अपने जीवन व्यापन के लिए जो बिल्कुल मूल सुविधाएं चाहिए होती है वो रखनी है, उसके सिवाय कुछ भी संग्रह नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति जितना ज्यादा संग्रह करता है उसकी आसक्ति उस वस्तु से बढ़ती जाती है। तो जितनी ज्यादा वस्तुएं हम संग्रहित करेंगे हमारी आसक्ति उस वस्तु की तरफ बढ़ेगी। तो अपनी इच्छाओं को करने के नियंत्रण में करने के लिए वस्तुओं को संग्रहण ही नहीं करना है। फिर ब्रह्मचर्य भोग विलास से दूर रहना, किसी भी प्रकार का अत्यधिक भौतिक सुख नहीं भोगना। ब्रह्मचर्य का मतलब सहवास से लेकर इवन हम जब इंद्रियों का सुख, जैसे अच्छा भोजन करने में जीभ का सुख है, नरम नरम गद्दों पर सोना जो है हमारे त्वचा का सुख है, शरीर का सुख है, ये सब सुखों से जो है हमें दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर छठा है नृत्य ज्ञान का त्याग। नृत्य जो है उसका न तो उसको देखना है और न उसे करना है। सेवन सुगंधित पदार्थों का त्याग। ये सारी, क्योंकि ये चीजें इंद्रियों को सुख देने वाली। सुगंधित जो है वो हमारी नाक को, हमारी इंद्रियों को सुख देती है, इसलिए उसका त्याग करना है। 8वां असमय भोजन का त्याग। यदि भोजन का जो है वो निश्चित समय होना चाहिए। सुबह जो है इस समय करना है, दोपहर में इस समय करना है, ये नहीं कि व्यक्ति का जब जी चाहे जब मन चाहे वो भोजन। तो असमय भोजन का त्याग करना है। फिर कोमल शैया का त्याग करना है, अत्यधिक शरीर को सुख नहीं देना। और 10वां है कामिनी कांचन का त्याग। ये जो है वो 10 शील है और इसका जो है वो अनुसरण
भगवान बुद्ध के अनुरूप करना अनिवार्य था। फिर भगवान बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। भगवान बुद्ध का मानना था कि वेद कोई ईश्वर द्वारा दिए गए सत्य नहीं है, ये मनुष्य द्वारा लिखे गए, इसलिए ये हर समय सत्य नहीं हो सकते। उनका ये मानना था कि वो ईश्वर के बारे में भी जो है वो भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कभी कुछ नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं है, तो उनके ऊपर नास्तिक भी उनको कहा गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, ना उन्होंने ये कहा कि ईश्वर सत्य है। वो ये कहते थे कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने नैतिकता के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दूसरा, भगवान बुद्ध जो है उन्होंने आत्मा संबंधी विषय पर भी न तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा है और न उन्होंने ये कहा कि आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध का कहना था कि अगर हम ये कहें, अगर वो कहें कि आत्मा है तो क्या होगा, तो व्यक्ति की आसक्ति हो जाएगी कि आत्मा है, और अगर वो कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो उसमें क्या होगा, मनुष्य जो है वो सोचेगा कि जब मेरे मरने के बाद कुछ बचता ही नहीं है तो अब व्यक्ति कर्म किस लिए करे। जब व्यक्ति की आत्मा नहीं, तो जनरली ये होता है कि आत्मा कर्म होती है और आत्मा का जन्म और मरण होता है। तो अगर आत्मा ही नहीं है तो व्यक्ति जो है वो कर्म किसके लिए करता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में जो है कुछ नहीं कहा। कर्मवादी थे, उनका मानना था कि मनुष्य जो है वो अपने कर्मों के अनुरूप फल भोगता है और लोक और परलोक वो अपने कर्मों के आधार पर ही उसको मिलता है। इसलिए आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कहाँ आपका जन्म हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका आचरण कैसा है, आपका कर्म कैसा है। तो आपका जन्म जो है वो कर्म के आधार पर होता है। अब अगर जैसे इस प्रश्न उठता था कि अगर मनुष्य जो है उसकी आत्मा नहीं है तो जन्म फिर किस चीज का होगा, पुनर्जन्म किसका होगा। तो भगवान बुद्ध का मानना था कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। और जब मनुष्य की तृष्णाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती है तो अहंकार भी नहीं रहता और वो जो है वो इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध ने कार्य और कारण संबंध के ऊपर विस्तार से बताया, कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी जो भी कोई घटना या कुछ होता है उसके पीछे कारण होता है और कारण जो कारण होता है वैसा ही उसका जो है वो परिणाम होता है। तो हम कार्य जो करेंगे, जो कार्य कारण की श्रृंखला जो है, इससे जो है ये संसार चलता है और इसके लिए जो है वो सत्य या परम सत्ता की आवश्यकता जो है वो नहीं है। फिर निर्वाण, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना था और इसका अर्थ होता है बुझना। बुद्ध का मानना था कि जब हमारी तृष्णा या वासना जो है वो खत्म हो जाती है या बुझ जाती है, वासना या तृष्णा की अग्नि जब बुझ जाती है तो हमें निर्वाण प्राप्त होता है और निर्वाण इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त होता है। और निर्वाण का अर्थ यहाँ है कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पाना। आप जन्म होगा, आप जीवन व्यापन करेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो निर्वाण जो है वो इसी से मुक्ति का जो है वो मतलब है। और इसमें जो है अगर व्यक्ति भगवान बुद्ध के बनाए हुए नियमों का पालन करे, मार्गों का पालन करे, तो उसको इससे मुक्ति मिल सकती है। भगवान बुद्ध ने आत्मावलंबन को बहुत बड़ा महत्व दिया और उनके हिसाब से इसका एक प्रमुख तत्व जो है वो करुणा। अब करुणा के तीन भेद बताए, करुणा भी तीन। एक जैसे ये है कि अगर माता अपने पुत्र के प्रति
करुणा होती है। ज्यादातर माताओं को अपने पुत्र के प्रति बहुत करुणा होती है। ये स्वार्थ मूला करुणा है। स्वार्थ मूला क्यों है? क्योंकि वो उसका पुत्र है, तो यहाँ पर उसका स्वयं का स्वार्थ है, उसकी संतान है, इसलिए इसको स्वयं मूला करुणा कहा गया है। और एक करुणा, जैसे आप व्यक्ति किसी और को दुख में देखकर उसका मन द्रवित होता है, हम किसी को कष्ट में देखकर हमारा मन द्रवित होता है, तो वह सहेतु की करुणा कहलाता है। और अहेतु की करुणा उसको कहते हैं इसमें न तो मनुष्य का कोई स्वार्थ होता है और न पवित्रता का विचार करता है, बनस्पत की सभी प्राणियों पर समान रूप से जो है वो करुणा करता है। तो ये 3 प्रकार की जो है वो करुणाएं बताई गई। फिर प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से, और समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है, अर्थात यह होने से ये उत्पन्न होता है। इसको हम अगर दूसरे रूप में कहें तो वो कार्य कारण का सिद्धांत ही इसमें डाला है। फिर क्षणिकवाद। क्षणिकवाद जो है ये बौद्ध धर्म की देन है। इसमें ये माना जाता है कि संसार और जीवन है ये कोई नित्य नहीं है, हमें इनकी कोई संसार और जीवन स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। हर चीज जो है वो प्रत्येक वस्तु क्षण प्रतिक्षण बदलती है, और हम अपने अज्ञान के कारण ही उसे जो है वो निरंतर मानते हैं। जैसे कि नदी का प्रवाह है, नदी का प्रवाह निरंतर बहता जाता है, तो उससे क्या हुआ, नदी का प्रवाह तो बह रहा है, लेकिन अब वो हमें जो है वो पानी क्षण बदल रहा है। पानी जब वो बहती है तो ये पानी यहाँ ऐसे करके पानी बदलता रहता है, लेकिन वो एक निरंतर प्रवाह रहता है। लेकिन उस समय वो पानी वो नहीं है जो कि पहले वहां पर था। तो क्षण में क्षण चीजें बदल रही, तो संसार में हर क्षण में चीज बदल रही है, कोई स्थायी नहीं। लेकिन मनुष्य जो है अपने अज्ञान के कारण ये मानता है कि चीजें जो है वो स्थायी है। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की, और इसमें बहुत कठोर नियम रखे। इसमें 2 अनुयायी हुए जिनको कि भिक्षु और उपासक कहा गया। भिक्षु वो होते थे जो कि गृह जीवन में नहीं रहते थे, पूरे समय जो है बौद्ध धर्म को उन्होंने समर्पित किया था, और दूसरा जो है वो भिक्षु गृह जीवन में रहते थे जो बौद्ध धर्म की पालना करते थे, वो उपासक कहलाए। भिक्षु जो है वो उनको उनके लिए मठ बनाए गए थे जिसमें वो रहते थे और कठोर नियमों का पालन करते थे। 8 महीने तक वो जो है वो प्रचार प्रसार करते थे बौद्ध धर्म का, और 4 महीने के लिए वो मठ में रहते थे और अध्ययन वगैरह करते थे। बाद में अपने शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में रहने की अनुमति दी, जो कि भिक्षुणी और उपासिका कहलाई। इनको भी जो है वो कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था, और ये जो मठ आगे चलकर जो है ये शिक्षा के बहुत बड़े बड़े केंद्र बने, जहां पर की जो है वो शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने जो है वो अपने बौद्ध धर्म को मठों द्वारा, संघों द्वारा जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। धन्यवाद।